हाय चिल्ड्रन, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो आज क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। पॉलिनोमियल, लेट x बी अ वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है। n be a पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस होगा। a1, a2, a3 डॉट डॉट an भी कांस्टेंट। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। दैट मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होता है। क्लियर? साथ ही साथ an इज नॉट इक्वल टू 0। an का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर में 0 भी आता है। दिस इज वाई यहां पे मेंशन करना है कि an जो है वो 0 नहीं है। देन fx is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 plus dot dot plus a1x plus a0 is called a polynomial in variable x and of degree n। ये पॉलिनोमियल है n डिग्री का जिसमें वेरिएबल है x। ये है x की पावर n। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। fx is equal to x square plus 3x plus 5। ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला ये पॉलिनोमियल है? जो पावर है वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और पॉजिटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट होगा। याद रखना है। क्लियर? अब देखिए, ये जो x का पावर है, यहां पे x का जो पावर है क्या है? वो पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज वाई ये जो है वो एक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री 2 होगा। इसका डिग्री 2 होगा। तो डिग्री कैसे पता की? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। x to the power 17 plus 3x to the power 4 plus x। क्या ये पॉलिनोमियल है? वेरिएबल के पावर को चेक करना है। वेरिएबल के पावर, ये वेरिएबल का पावर x पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। Hence yes, it is a polynomial। यदि इसमें डिग्री पूछ दिया गया, डिग्री क्या होगा? मैक्सिमम पावर क्या है? 17। यस, तो डिग्री क्या हुआ? 17। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है?
क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉजिटिव इंटीजर, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं। तो जब ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, डू यू थिंक इट इज इंटीजर? नो। तो जब ये इंटीजर है नहीं, जब ये पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। करेक्ट, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? नेगेटिव तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं। लिखे ऐसे, लिख सकते हैं। अब ये देखिए, पॉजिटिव इंटीजर, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं ना। तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? आप सोच रहे हैं कि यहां पे नेगेटिव है तो शायद नहीं होगा, पर ध्यान दीजिए, पहले इसके लिखने का जो वे है उसमें हम लोग चेंज करें। लिखने का जो वे है उसको चेंज करेंगे। क्लियर? देखिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर से तो पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना होगा कि कोई जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। इसके लिए हमें ये फॉर्मेट पे ध्यान देना होगा। ये एक्सप्रेशन है एंड वो जो पावर है, वेरिएबल का पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। क्लियर? तो ये सब कुछ एग्जांपल्स था जो पॉलिनोमियल है और कुछ पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या हो सकता है, कैसे निकालते हैं उसको। तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म in a polynomial is known as its degree, highest degree term। तो कोई पॉलिनोमियल है तो वो कुछ टर्म से मिलकर बना होगा। सेवन एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 2, ये fx इक्वल टू है। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म है, टर्म 1 टर्म 2। तुम हर एक टर्म को चेक करेंगे और हर एक टर्म के पावर को देखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर जो होगा
वो पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस टर्म का डिग्री 5 है, इस टर्म का डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम क्या होगा 5, मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1/2, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दो टर्म है। यहां पे x का पावर 1 है, यहां पे x का पावर 0 है। ऐसा क्यों? x टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, दिस मीन्स ये जो डिग्री होगा क्या होगा? यस 1। क्या हुआ? डिग्री 1। तो इसका डिग्री क्या होगा? 14। करेक्ट। क्यों होगा? मैक्सिमम पावर है ना, वेरिएबल का पावर चेक करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, तो आप सोच रहे होंगे 12, हर एक टर्म का पावर चेक करना है, कि ऐसा नहीं कि पहले टर्म को देखकर बता दिए कि डिग्री क्या है। यस 15 डिग्री 15। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कुछ सोच रहे होंगे। हाँ सही सोचे हैं। यहां पे आप इसको इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, मीन्स इसका डिग्री हो जाएगा 0। डिग्री 0। तो जब भी इस तरह का कांस्टेंट रहेगा लाइक 7, 15, -3, √3 लाइक दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग? यस। अच्छा ये देखिए, यदि मेरे पास fy रह गया तो y कितना? क्लियर? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख रहे हैं। क्लियर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यदि कोई पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री यदि 0 है तो उस तरह की पॉलिनोमियल को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल देख लेते हैं। 7, देखिए इसका डिग्री कितना हो गया? 0 डिग्री हुआ ना, तो क्या है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल रीजन है डिग्री 0। यस 0। लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री यस 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। यदि कोई पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री 1 है, डिग्री क्या है? 1 है, तो वैसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये देखिए, अब इसका समझ रहे हो डिग्री क्या होगा? यस 1। इसका डिग्री क्या होगा? दिस इज वाई एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 यस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि कोई पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री कितना है? 2 है, तो वैसे पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं।
ये बताइए, इसका डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial। डिग्री क्या होगा? यस 3 होगा। ये देखिए, ये डिग्री कितना है? 3। ये डिग्री कितना है? 3। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? यस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। नेक्स्ट देखिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा? यस 4। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, डिग्री 4 है, मैक्सिमम पावर 4। यस, तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यदि 4 से ज्यादा 5, 6, 7, 8, 9 तो वो किस में आ जाएगा? पॉलिनोमियल में ही आएगा। किस में आ जाएगा वो? पॉलिनोमियल। यदि कोई पॉलिनोमियल डिग्री 0 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यदि कोई पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि कोई पॉलिनोमियल डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि कोई पॉलिनोमियल डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यदि कोई पॉलिनोमियल डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि कोई पॉलिनोमियल डिग्री 5, 6, 7 एटसेट्रा है तो वो होगा पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा वो? पॉलिनोमियल। क्लियर है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल, fx क्या है? पॉलिनोमियल है, एंड अल्फा, क्या ये? अल्फा ग्रीक लेटर है, ओके। इज एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो आप जानते हैं ना? यस, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। देन द रियल नंबर obtained by replacing x by alpha in fx is called the value of fx at x is equal to alpha and denoted by f alpha। तो ये क्लियर एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है? चलिए, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है fx, x² + 2। तो हमें f2 का वैल्यू निकालना है। मीन्स यहां पे अल्फा का वैल्यू 2 हो गया, f3 मीन्स यहां पे अल्फा का वैल्यू 3 हो गया, f0 मीन्स अल्फा का वैल्यू 0 हो। ठीक है? देखिए, सिंस fx इज इक्वल टू x² + 3, तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप बताइए, इस x की जगह पे आप कितना पुट करने वाले हैं? निकालना क्या है हमें? f2। यस, x के प्लेस में 2 पुट करेंगे, x के प्लेस में 2 पुट करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 2। तो फिर देखिए क्या होता है, ये स्क्वायर ऑफ 2 + 3 मीन्स ये 4 + 3 7। तो ये f2 का वैल्यू कितना आ गया? 7। तो ये 7 क्या है? रियल नंबर है। तो क्या है यहां पे था?
देन द रियल नंबर ऑब्टेन, जो हमें रियल नंबर मिलेगा वही जो है वैल्यू ऑफ एफ एक्स होगा, वैल्यू ऑफ एफ एक्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या निकालना था, f3, x के प्लेस में 3 पुट करेंगे, करेंगे ना जी। पुटिंग x इज इक्वल टू 3, फिर क्या होगा यहां पे f3 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 3, तो स्क्वायर ऑफ 3 9 प्लस 3, तो ये क्या हो गया 12। यस, f3 का वैल्यू 12 हो गया। नेक्स्ट f0 क्या होगा, x के प्लेस में 0 पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, मीन्स यहां भी आपको x दिखाई दे आप वहां पे 0 पुट करेंगे, तो 0 का स्क्वायर यस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो ये f0 का वैल्यू, तो ये जो आप देख रहे हैं f2, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालें, ये जो f3 है वो वैल्यू निकला और ये f0 है वो भी वैल्यू निकला। तो यही है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, उस वेरिएबल के प्लेस में जो भी हमें निकालना होगा पुट करके। क्लियर है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, अ रियल नंबर अल्फा, अल्फा क्या है रियल नंबर है, इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, पॉलिनोमियल एफ एक्स का वो एक जीरो होगा इफ एफ अल्फा इज इक्वल टू 0, यदि एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 है, इन दैट केस अल्फा विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ द गिवन polynomial, yes, the given polynomial. Let us see some examples. fx is equal to x plus 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अब देखिए f1 इज इक्वल टू, यदि x के प्लेस में हम 1 पुट करते हैं, क्या ये 0 हुआ? x के प्लेस में 1 पुट करते हैं, ये 2 है, 1 प्लस 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore 1 is not a zero of given fx, जो गिवन fx है, जो गिवन पॉलिनोमियल है, उसका जीरो 1 नहीं होगा। चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल, f माइनस 2 पुट करके देखते हैं, तो -2 प्लस 2 मीन्स 0, तो देखिए सिंस f minus 2 is equal to 0, therefore -2 is a zero of given fx। तो समझ रहे हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल जो भी होगा उसमें हमें x का वैल्यू पुट करना है, और जिस x के वैल्यू के लिए गिवन पॉलिनोमियल 0 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, f2 तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, मीन्स ये 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। f माइनस 2 तो -2 का स्क्वायर होगा, -4
4 माइनस 4 0। तो इस तरह के इक्वेशन में x का 2 वैल्यू आ गया, x का 2 वैल्यू आ गया। यस, तो देयरफॉर 2 and minus 2 are zeros of fx। जो fx है, जो गिवन पॉलिनोमियल है, उसका जीरो क्या हुआ? 2 and minus 2। तो कोई गिवन पॉलिनोमियल है, उनका नंबर ऑफ जीरोस कितना तक हो सकता है? यस, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है वो नंबर ऑफ डिग्री पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा ये उनके डिग्री पर डिपेंड करता है। यदि 2 डिग्री का है तो मैक्सिमम, क्या वर्ड यूज किए? मैक्सिमम 2 ही जीरो है, 3 नहीं है। यदि 3 डिग्री का है तो नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 3 है। क्लियर? तो हम क्लियर कर सकते हैं मीन, और x का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, x का और कोई वैल्यू नहीं आएगा इस क्वेश्चन के लिए। रीजन, ये 2 डिग्री का है और 2 मेरा जीरो आ गया। वन डिग्री का है, यहां पे एक ही जीरो है। तो वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस x का कौन सा ऐसा वैल्यूज है जो गिवन पॉलिनोमियल को जीरो ला सकते, मीन्स उनके वैल्यू को, पूरे वैल्यू को यस जीरो कर सकते। समझ गए? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो है क्या? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n रियल जीरोस। जस्ट बताएं कि डिग्री यदि पॉलिनोमियल का n है तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे? n रियल जीरोस। रियल जीरोस मीन्स इनका जो जीरो होगा वो रियल नंबर में आएगा, इनका जो जीरो होगा वो रियल नंबर में, यस रियल नंबर में। क्लियर? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई गिवन पॉलिनोमियल है तो उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो देखते हैं, पहले ग्राफ से क्लियर कर लें। यदि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये हमें देखना है। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस जीरो होगा। क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। रीजन, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि ये कोई ग्राफ है, तो ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 1 पॉइंट, यस 1 पॉइंट। तो जीरो कितना हो जाएगा? 1। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए? एक्स एक्सिस। क्या चेक करना है? यस एक्स एक्सिस। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं
ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर इनके पास जो है वो जीरोस होगा। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में नो इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ जीरोस 0, मिस कुछ भी नहीं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जीरो कितना होगा 1। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे। सिमिलरली ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें पता करना है कि कोई एक्सिस, कोई ग्राफ है तो उसमें जो कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बताइए 1 2 3 4 5 6, यस ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व बना, इस कर्व का जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो 6। अब देखते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स of the points where the graph y is equal to fx intersects x axis। x axis में इंटरसेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स होंगे वही x कोऑर्डिनेट इनका 0 होगा। ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि उस ग्राफ में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो क्या। क्लियर? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक से रिड्यूस्ड कर जाएगा ना, तो ये मेंशन करना रहता है कि ए जो है वो 0 नहीं होगा। क्लियर? तो ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। तो यदि हो सकता है, यदि फैक्टराइजेशन होगा तो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर आ सकता है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये लीनियर है एंड डिस्टिंक्ट है, अलग है, डिफरेंट है। तो फैक्टराइज हो सकता है, लेकिन दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स होंगे। फैक्टराइज होगा लेकिन टू इक्वल लीनियर फैक्टर्स आएंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इस फॉर्म पे आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? टू इक्वल लीनियर फैक्टर्स, इक्वल। क्लियर? ऐसा भी केस होगा कि वो फैक्टराइज नहीं होगा, वो फैक्टराइज नहीं होगा। तो जब हम लोग इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो जो ग्राफ, जो कर्व बनेगा, वो कर्व का नाम है पैराबोला। क्या है? पैराबोला, पैराबोला। क्लियर? अब ये पैराबोला जो है, इसका शेप जो है वो यू टाइप का होता है। किस तरह का होता है? यू टाइप का। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन अपवर्ड, ऊपर की ओर है, खुला हुआ, ओपन अपवर्ड। और जब नीचे है तो क्या बोलते हैं इसको? ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। तो ये कंडीशन है क्या कि ओपन अपवर्ड कब होगा? जब a प्लस में आएगा, जब a प्लस में आएगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका जब ग्राफ बनेगा तो ऑलवेज ऊपर की तरफ ही बनेगा। ठीक है? ए यदि माइनस में रहा मीन्स
इसका जो ग्राफ है वो हमेशा इस शेप में बनेगा, अप एंड डाउनवर्ड। तो ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो अप एंड अपवर्ड, ए का वैल्यू नेगेटिव है तो अप एंड डाउनवर्ड। ठीक है, देखते हैं आगे। तो क्या बताया है कि यदि टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स होंगे तो ये एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं। तो ये अप एंड अपवर्ड है, मीन्स यस ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इस ग्राफ को देखिए, डाउनवर्ड है, ए लेस देन 0 नेगेटिव होगा, अप एंड डाउनवर्ड मीन्स ए इज नेगेटिव, अप एंड अपवर्ड मीन्स ए इज पॉजिटिव। तो जब डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स होंगे तो ये इनका ग्राफ दो केस में बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि ए का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। यस, अब इसमें देखिए टू इक्वल लीनियर फैक्टर्स, तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करने वाले हैं, एक ही पॉइंट पे कट करने वाले। अब देखिए x का वैल्यू 2,2, तो एक ही वैल्यू है ना, रिपीट हो गया है 2 बार। तो ये कर्व जो है वो एक्सिस को एक पॉइंट पे, यस एक पॉइंट पे, तो अप एंड यदि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और a का वैल्यू लेस देन 0, डाउनवर्ड। अब देखिए यदि फैक्टराइजेबल नहीं है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, मीन्स x का रियल वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है। तो जब x का रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है, इन दैट केस वो x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेप्ट नहीं करें। यस, x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। तो ग्राफ देखिए, x एक्सिस को इंटरसेप्ट हुआ नहीं, सेम वे यहां भी देखिए। तो ये क्या बताएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो किस तरह का होगा। तो जो कर्व बनता है वो पैराबोला बोलते हैं, और अप एंड अपवर्ड या अप एंड डाउनवर्ड हो सकता है। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्लास 9 में हम लोग पढ़ लिया है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो हमें क्लास 10th में स्पेशली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन पूछा जा सकता है कि आप ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बताइए इससे जो ग्राफ बनेगा तो इस ग्राफ का जो भी नेचर होगा वो क्या। तो अप एंड अपवर्ड पैराबोला होगा, अप एंड डाउनवर्ड पैराबोला होगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल होंगे नहीं होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? Relation between the zeros and coefficient of a quadratic polynomial। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उनके कोएफिशिएंट्स और जो जीरोस है उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो सपोज कर लीजिए कि अल्फा एंड बीटा दो जीरो है। अल्फा एंड बीटा क्या है? दो जीरोस हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। तो fx is equal to क्या होगा जब इसको ये सिंस अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोस है, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू के इस फॉर्म पे होगा। के क्या है? कांस्टेंट है, रियल नंबर है। क्लियर?
तो इस fx को रिप्लेस कर दिए x² प्लस bx प्लस c, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म पे आएगा। देख लीजिए k x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, k को बाहर रखते हैं, x को x के साथ करेंगे तो x² होगा, x को बीटा के साथ करेंगे तो बीटा x होगा, अल्फा को x के साथ करेंगे तो अल्फा x होगा, और अल्फा को बीटा के साथ करेंगे तो अल्फा बीटा होगा। अब देखिए कि ये x² x यहां भी है तो माइनस कॉमन ले लिए, x भी कॉमन ले लिए, प्लस अल्फा बीटा। अब ये देखिए कि मल्टीप्लाई कर दिए कि x² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू के अल्फा बीटा। तो इसी फॉर्म को यहां पर लिखिए। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ में x² का जो भी कोफिशिएंट है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे a, x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे k, तो ये दोनों क्या होगा, यस इक्वल होगा। अब इस देखिए x का कोफिशिएंट b और यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, एंड b यहां से तो b इक्वल टू माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा। यस, कांस्टेंट टर्म क्या है c, और यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है k इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये देखिए जब यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस b बाई के, एंड यहां से अल्फा बीटा क्या होगा, c बाई के। तो k का वैल्यू कितना है a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस b बाई a, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, c बाई a। तो ये रिलेशन इसी को इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। ये है क्या, तो जीरो उसका सम, तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस। ये b है क्या, ये b है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x। a है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x², और ये माइनस साइन इसलिए बिकॉज यहां पे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यस, सेकंड ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, दिस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, c कांस्टेंट टर्म, a coefficient of x²। So the derivation is not essential but the formula is important। तो ये मेरा फॉर्मूला है, ये रिलेशन हमें याद रखना है। क्लियर, ये रिलेशन हमें याद रखना है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? तो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस एंड उनके कोफिशिएंट में रिलेशन को कैसे हम लोग शो कर सकते हैं। क्लियर, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसका हमें जीरोस निकालना है, एंड आफ्टर दैट वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। क्लियर, let fx is equal to x² plus 7x plus 12। तो इसे फैक्टराइज करना है। ये देखिए यहां पे 12 है
और यहाँ पे 7 है, मीन्स 4 इंटू 3 12 एंड 4 प्लस 3 7। दिस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस इस 7x को लिख सकते हैं हम लोग 4x प्लस 3x, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12। ये पेयर है, इसमें से हम लोग x कॉमन यस ले सकते हैं। x प्लस 4, यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं, ये x प्लस 4। अगेन ये x प्लस 4 भी कॉमन हो जाएगा। तो इसको अभी हम लोग फैक्टराइज किए। टू फाइंड zeros, let fx is equal to 0. This implies x plus 4 into x plus 3 is equal to 0. This implies x plus 4 ये 0 होगा और x plus 3 0 होगा। This implies ये 4 जब उधर जाएगा तो -4 होगा, और ये जब 3 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो -3 होगा। तो ये मेरा क्या है, ये जीरोस आ गया। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोस निकाल लिया। क्लियर? वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए ये जो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे हैं, यहां पे a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 एंड c का वैल्यू कितना हो गया 12। लेट अल्फा इज इक्वल टू, दोनों में से आप किसी को भी अल्फा सपोज कर सकते हैं, एंड बीटा इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, -4 प्लस -3 इज इक्वल टू -7, -b by a, -7 by 1 इज इक्वल टू -7। तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b by a। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, यस, -4 इंटू -3 इज इक्वल टू 12 एंड c by a मीन्स 12 by 1 इज इक्वल टू 12। सो अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहां भी 12 है और यहां भी 12 है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c by a। Verified. Sum of zeros is equal to minus into coefficient of x by coefficient of x square. Product of zeros is equal to constant term by coefficient of x square. Verified. Clear है? Relation between zeros एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उनके कोफिशिएंट्स एंड उनके जीरोस के साथ क्या रिलेशन होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा जो है वो गिवन एफ के जीरोस हैं। 3 जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा। ये ए बी सी डी क्या है, ये सब कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है मीन्स रियल नंबर्स। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस
क्या होगा, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यस, and product of zeros alpha into beta into gamma is equal to minus d by a. B is the constant term, a is the coefficient of x cube और ये माइनस की जगह पे माइनस। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है, रिलेशन है जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इस रिलेशन को हम याद रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इफ fx is a polynomial and gx is a non-zero polynomial, gx क्या है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, मीन्स वो जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल्स qx and rx, where rx is equal to 0 or the degree of rx is less than equal to less than degree of gx। अब देखिए ये जो बीच में है ये मेरा क्या है, डिविडेंड, ये जो है डिवीजन, क्वोशिएंट और यहां जो है वो है रिमाइंडर। तो जो मेरा फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यस, डिविडेंड क्या है fx, डिविजन क्या है gx, क्वोशिएंट क्या है qx एंड रिमाइंडर क्या है rx। तो ये जो rx है, जो रिमाइंडर है, उसका डिग्री जीरो या वो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो आ सकता है, या फिर उसका डिग्री जो है वो gx, ये जो डिवीजन है उससे कम आएगा, उससे कम आएगा। यही यहां पे दिया हुआ है कि fx यदि कोई पॉलिनोमियल है एंड gx एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमें एक qx पॉलिनोमियल मिलेगा और एक rx पॉलिनोमियल भी मिलेगा। तो जो मेरा rx पॉलिनोमियल है वो जीरो हो सकता है या उसका डिग्री gx के डिग्री से छोटा ही होगा। यही है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। ये फॉर्मूला, ये एल्गोरिथम्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में यूटिलाइज करेंगे। सो कीप इट इन माइंड। क्लियर?